निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पंचकुला अंबाला सोनीपत निगम के लिए उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। राजीव जैन सोनीपत से होंगे बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार, तो वहीं अक्षिता सैनी अंबाला से होंगी मेयर पद की बीजेपी की उम्मीदवार। श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन 3 नामों की सूची जारी की गई है बीजेपी की ओर से। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और अक्षिता सैनी अंबाला से मेयर पद की बीजेपी की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पंचकुला अंबाला सोनीपत निगम के लिए उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ गए हैं। बीजेपी की ओर से राजीव जैन सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। अक्षिता सैनी अंबाला से मेयर पद की बीजेपी की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। इसके साथ ही श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन 3 चेहरों पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और अपनी सूची भी अब जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक बढ़त लेते हुए पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी और इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की सूची का, और इंतजार को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 नाम अब जारी कर दिए हैं। तीनों निगमों के लिए चेहरे सामने हैं। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार अंबाला से अक्षिता सैनी को मौका दिया गया है, तो वहीं पंचकुला से श्यामलाल बंसल चुनावी मैदान में होंगे। मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा हुई है। पंचकुला अंबाला सोनीपत निगम के लिए अब उम्मीदवार साफ हो चुके हैं। राजीव जैन सोनीपत से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो वहीं अक्षिता सैनी पर भरोसा जताया है। अंबाला से उनका नाम सामने आया, तो श्यामलाल बंसल को पंचकुला से मेयर पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, मेयर को लेकर जिस प्रकार से प्रत्याशियों का नाम निकलकर सामने आया है, 3 प्रत्याशी, मगर बाकियों का भी इंतजार किया जा रहा है। मगर सबसे पहले इन तीनों की बात करते हैं, जिनमें से एक महिला है। महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी विवाद इस प्रकार से छिड़ा हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास जीतने के लिए ये पहल की गई है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने इस निकाय चुनाव में जो पंचकुला से श्यामलाल बंसल जी, अंबाला से अक्षिता सैनी जी और सोनीपत से राजीव जैन जी को जो प्रत्याशी के रूप में चुनने का काम किया है, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब भी सूची आएगी, महिलाओं को 33% के आरक्षण का लाभ देने का काम करें। यानी अगर संसद में नहीं पारित हो पाया है, मगर अपनी पार्टी में उस बात को अपनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपनाया है और आगे भी अपनाने का काम करेंगे। ठीक है सर, अगर हम बाकी लिस्ट की बात करते हैं, वो कब तक जारी हो जाएगी? बाकी लिस्ट भी देर शाम तक आज होने की संभावना है, नहीं तो कल सुबह हो जाएगी। कांग्रेस की सर बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस भी एक और लगातार लिस्ट जो जारी करी रही है, मगर जीत का दावा भी किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 आएगा, इसके भी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी 0 पे थी और इस जब 13 मई को रिजल्ट आएंगे तो तब भी वो 0 पे ही रहने वाली है। और कांग्रेस पार्टी का निकाय चुनाव में पहले भी कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई जीता हुआ प्रत्याशी उनके पास नहीं था, और इस बार भी उसी प्रकार का रिजल्ट कांग्रेस को मिलने वाला। एक आखिरी सवाल सर, अन्य दलों की बात करते हैं कांग्रेस के अलावा, आम आदमी पार्टी हो जाए, इनेलो हो जाए, क्योंकि खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, पहली सूची आई है, किस प्रकार से उन्हें चुनौती के तौर पर देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में वजूद नहीं है, कोई राजनीतिक उनका धरातल पे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिस्ट जारी करी है, चुनाव है और चुनाव में ये तो लोकतंत्र का उत्सव है, सभी पार्टियों ने इसमें भाग भी लेना चाहिए और अच्छी बात है। लोकतंत्र की पहचान यही है कि सभी पार्टियां इसमें भाग लें। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी आई, कितनी और पार्टियां इस चुनावी मैदान में आती। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेयर को लेकर लिस्ट जारी की जा चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री राजेश नागर मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, निगम चुनाव की बात की जाए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पहला सूची जारी हो चुका है, तीनों उम्मीदवार को किस प्रकार से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है तो किसी का भारतीय जनता पार्टी का है। और हमारे 3 मेयर पद के जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, चाहे पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, हम सभी चुनाव, जैसे हमने लोकसभा के चुनाव जीते, उसी के बाद विधानसभा के चुनाव जीते, उसके बाद जो भी निकाय चुनाव हमारे आए,
जिस भी हमारे जिले के मेयर के हों चाहे निकाय चुनाव हो, उसमें हम जो जीते हैं उसी तरह से ये भी हम जो तीनों उम्मीदवार जो हमारे खड़े हैं ये भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सर बाकी नामों की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस की बात की तो लगातार लिस्ट जारी हो रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं लिस्ट जारी करने में थोड़ी देरी कर रही है, बाकी उम्मीदवार कब तक सामने आ जाएंगे? जल्दी उसकी भी घोषणा हो जाएगी। जो उम्मीदवार हमारे रह गए और निकाय चुनाव के उनकी भी जल्दी घोषणा हो जाएगी। और हमारी पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारा कैडर जो हमारा कार्यकर्ता है वो हमेशा 12 के 12 महीने फील्ड में रहता है। हम जो लोगों के बीच में रहकर ही अपनी तैयारी करते हैं और जिस तरह का विश्वास हमें मिला पहले जो चुनाव हुए उनमें, और ये भी हम सभी चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है सर, अगर आपकी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको पार्टी की तरफ से इस चुनाव को लेकर दी गई है? देखो, हमें सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेतागण की, सभी हमारे विधायकों की, मंत्रियों की चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। और जहां जहां हमें जिम्मेदारी जिसको भी मिली है, हम सभी जिम्मेदारी को अपनी पूरी करेंगे और अपनी पार्टी को और अपने उम्मीदवार को वहां से जिताकर लेकर आएंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का तो दावा है सातों की सातों सीटें उनके झोली में जाकर गिरेगी, मगर आपकी अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखो, सभी जो भी सीटें हैं हमारी सारी हम जीतने जा रहे हैं और हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और इनकी जो गुटबाजी, इनका आपसी खींचातानी, आपसी मतभेद जिस तरह से अभी राज्यसभा के चुनाव में दिखाई दिया, इस तरह से ये आगे भी इसी तरह की गुटबाजी इनके बीच में रहेगी। और इनको जैसे नकारा हमारे चुनावों में, पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, विधानसभा के, निकाय चुनावों में जो हमारी जनता ने इनको नकारा, इसी तरह से इस बार भी इनको जनता नकारेगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। हम सुन रहे थे मंत्री राजेश नागर जी को। निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से 3 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई बीजेपी के द्वारा, उन तमाम चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।